अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि इतनी आसान है कि हर घर में हर कोई आराम से बना सकता है और आप जब दिल चाहे बना सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है फ्रेश मिल्क। 3 कप यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। अब इसको हमें बॉईल करना है। चमचा ऐसे चलाते जाएंगे ताकि दूध नीचे लगे ना। अच्छा, आप अगर चाहें तो टेट्रा पैक वाले दूध से भी इसको बना सकते हैं और वो बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि वो दूध जो होता है वो थोड़ा थिक होता है। लेकिन अगर आप फ्रेश मिल्क से बना रहे हैं, जो घर में गाय का दूध आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, जब दूध में उबाल आ गया है तो फिर इसमें मैंने ऐड कर दी है चीनी। 1/3 कप मैंने चीनी ऐड की है इसके अंदर। चीनी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पका लेंगे, 5 मिनट तक पका लेंगे। देखिए इस तरीके से दूध में उबाल आ चुका है। और फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पाउडर मिल्क। अगर आप गाय वाला दूध यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेट्रा पैक वाला मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो फिर पाउडर स्किप कर सकते हैं। पाउडर मिल्क आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दीजिएगा और ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पाउडर मिल्क ऐड कर दिया है। पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद थोड़ा-सा पकाया है, सिर्फ़ 1-2 मिनट, और उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको हमें थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पर लाना है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फ्रिज में रख दें, बस इसकी स्टीम निकलना बंद हो जाए। जब इसकी स्टीम निकलना बंद हो जाए, आप टच करके देख लीजिएगा कि हल्का-सा वार्म होना चाहिए, तो फिर आप इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम 1.5 कप। व्हिपिंग क्रीम आप इसमें इस वक्त ठंडी भी डाल सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो फिर आप डेयरी क्रीम भी इस पे यूज़ कर सकते हैं। जो टेट्रा पैक में आती है वो वाली डेयरी क्रीम, जो मीठी नहीं होती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम जो होती है वो मीठी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ऐड की है और फ्लेम आपको बार बार दिखाया कि फ्लेम ऑफ है, क्योंकि आपको ये ना लगे कि फ्लेम ऑन है। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है, क्योंकि इसमें हमने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से इसको विस्क कर लिया है, और अब इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है एक कंटेनर जिसमें हमें आइसक्रीम बनानी है, यानी जिसमें हमें आइसक्रीम को फ्रीज़ करना है, वो ले लेंगे और इसको छान लेंगे। इसको छानना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें बलाई वगैरह अगर जो जम गई होगी तो वो हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल स्मूथ और सिल्की आइसक्रीम चाहिए। तो इसीलिए इसको यहाँ पर हम छान लेंगे, और ये देखें इसके अंदर मलाई वगैरह थी तो ये इसमें आ चुकी है। तो इसको हटा लेते हैं, और ये जो हमारे पास मिक्सचर रेडी हुआ है आइसक्रीम का, तो इसको हम रैप कर लेंगे। अच्छी तरह से रैप करने के बाद इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जो जो स्टेप मैं आपको बताती जा रही हूँ आप बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम आपकी रेडी होगी। मैं आपको बता नहीं सकती, ये आइसक्रीम इतने मज़े की बनी है। तो चलें यहाँ पर मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैं 3-4 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। 3-4 घंटे हो चुके हैं। 3-4 घंटे के लिए जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फ्रीज़ होगा कि आप देखें, वीडियो को मैंने फ़ास्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, बिल्कुल स्मूथ इसकी कटिंग हो रही है, और ये साइड्स जो हैं वो आप देख सकते हैं थोड़ी-थोड़ी मेल्ट हो रही है। तो अभी हमें इसको इतना ही फ्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और अब आप ले लेंगे एक चॉपर, और इसके अंदर ये सारे क्यूब्स आइसक्रीम के जो हैं वो डालते जाएँगे। और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो फिर जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, जो जार होता है, उसमें आप डालकर भी ये काम कर सकते हैं। तो सारे मैंने क्यूब्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जो लिक्विड था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये होता है जब बच्चों की पसंद की चीज़ें बन रही हो ना घर पर, तो इस तरह होता है कि बर्दाश्त भी नहीं होता, फ़ौरन टेस्ट करने के लिए ये आ जाती है और बता रही है कि बहुत यम्मी बना है। अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुई है आइसक्रीम और उसको इतना पसंद आया है। तो ख़ैर अब हमें इसको करना है ब्लेंड। इसको ब्लेंड करेंगे कम से कम 5-7 मिनट तक। आप टाइम से ज़्यादा इसकी थिकनेस पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये देखें, ये इतना थिक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, चाहे वो 5 मिनट में हो जाए या फिर 10 मिनट में हो, ठीक है? तो इतना थिक हमें करना है, इतना फ्लफ़ी सा हो गया, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम है इसके अंदर, इस वजह से। तो अब इसको उसी कंटेनर में मैं वापस निकाल रही हूँ।
तो अब यही आइसक्रीम इसी कंटेनर के अंदर सारी नहीं आ रही है, क्योंकि ये व्हिप हो चुकी है। तो मैं थोड़ा-सा जो बच गया है उसको मैं किसी और कंटेनर में निकाल लूँगी, बाकी का मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसको करना है रैप। अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे, इसके अंदर क्रिस्टलाइज़ेशन नहीं होनी चाहिए, कवर अच्छी तरह से आपको करना है। कवर करने के बाद इसको हम कर देंगे फ्रीज़ 7 से 8 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो आइसक्रीम तो फ्रीज़ होने के लिए मैंने रख दी है। अब इसके 3 फ्लेवर किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है एक पैन, और पैन में डाल रही हूँ मैं चीनी 5 टेबल स्पून। ये मैं तैयार कर रही हूँ क्रंच। क्रंच बनाने के लिए आपने इसको लो फ्लेम पर बनाना है और बिल्कुल भी इसमें चमचा नहीं चलाना है। इस पर इस तरीके से आपको चीनी डालनी है और इसको छोड़ देंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। 1-2 मिनट के बाद ही चीनी सारी इसकी मेल्ट हो जाएगी और ये कैरमलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, चीनी जो है वो कैरमलाइज़ हो गई है। तो अब इसमें ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं देना है, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, उसको ऑयल से हल्का-सा मैंने ग्रीस कर लिया है और ये सारा कैरमल इसके अंदर डाल देंगे। इस डालने के बाद इसको छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, हार्ड होने के बाद आप इसको आराम से तोड़ सकते हैं। अच्छा, अब मैंने तो यहाँ पर प्लेट ले ली थी ये वाली, लेकिन आप कोई स्टील की प्लेट ले लेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस प्लेट से निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो आप स्टील की किसी भी प्लेट में या किसी ढक्कन में निकाल कर रख लीजिएगा इसको। तो अब इसको देखें छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए हैं, इसको तोड़ लें या तो किसी चीज़ से तोड़ लें। तो ये रेडी हो गया है हमारा क्रंच, ठीक है? तो क्रंच आइसक्रीम बनाने के लिए ये बेसिकली जो आइसक्रीम बनी है ये आइसक्रीम की बेस है। अब आप चाहें इसमें कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी इसमें चॉकलेट फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें क्रंच फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, कोई नट्स वगैरह डाल सकते हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी प्योरे आप बनाकर इसमें डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें स्कूप आउट कर रही हूँ मैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। स्कूपर को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है गर्म पानी से और उसको क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद इस तरीके से देखें स्कूप आउट हो रहा है, आराम से निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से बॉल बन रहे हैं इसके। मेरा स्कूपर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा हो ना तो और भी अच्छे बड़े बड़े से इसके बॉल बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ही दफ़ा सिर्फ गर्म पानी में डिप किया है और उसके बाद ये कितनी आसानी से ये देखें आराम आराम से निकल रहा है। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है। ये देखें इस तरीके से सारी आइसक्रीम निकल गई है। तो अब यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ कप आइसक्रीम के, तो मैं उसमें भी ये स्कूपर की मदद से ही डाल रही हूँ आइसक्रीम। और इसकी जो टॉपिंग करूँगी वो मैं घर वालों की पसंद की करूँगी, जिसको जो पसंद है उसकी पसंद के हिसाब से आप इसमें कोई भी क्रंच बनाने का तरीका आप सबसे मैंने शेयर कर लिया है। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो भी ये आइसक्रीम A1 बनी है, बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 कप पे मैंने क्रंच डाल दिया है और एक में टूटी फ्रूटी डाल दी है और एक में मैं डाल रही हूँ चॉकलेट सिरप और कुछ चॉकलेट के चंक्स इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर, एक ही बेस आइसक्रीम की, और आप देखिए मज़े-मज़े के फ्लेवर आपको इसमें मिल सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी। गर्मियों में आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं होता है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो आप हेल्दी और घर पर साफ़ सुथरे तरीके से इसको बना सकते हैं। इसमें कोई कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं डला, ना ही मैंने इसमें कंडेंस मिल्क का ऐड किया है। घर पर मौजूदा चीज़ों से ही आप मज़ेदार सी आइसक्रीम बना सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।